गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 अक्टूबर और आज 30 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो में पूरी पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एनडीए, आईबीपीएस, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को मिलती रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। कल जैसा कि हमने पढ़ा था, बीसीसीआई ने अब महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात की सराहना की गई क्योंकि गुजरात अब 100% हर घर जल घोषित किया गया। अब राज्य के सभी घरों में बहते नल का पानी उपलब्ध है। विराट कोहली हाल ही में आईसीसी बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हो गए। संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारत इंटरनेट स्वतंत्रता सुधार के मामले में 91वें स्थान पर रहा। चीन मछली उत्पादन में हाल ही में शीर्ष स्थान पर रहा। देहरादून में 5 से 7 नवंबर 2022 तक आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र सिंह राठौर पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ बने। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और मालदीव के वैज्ञानिकों ने एक नया पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम द ट्रैपिंग जोन की खोज की। चलिए अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा हाल ही में कोविड के खिलाफ इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च की गई? तो अभी हाल ही में चीन में कोविड के खिलाफ इनहेलेबल वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना? तो याद रखना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना अभी हाल ही में, जो दिल्ली में है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, विश्व स्ट्रोक दिवस जो है हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि हम अभी तक अक्टूबर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम 2022 की है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, जिसकी थीम है ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जर्मन अमेरिकन दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई। और विश्व मुस्कान दिवस भी मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 8 अक्टूबर 1932 को ही भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और आज़ादी से पहले हम इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जानते थे, जिससे बाद में इंडियन एयर फोर्स कर दिया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के पहल पर 1992 में हुई थी, जिसकी थीम 2022 की है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिसकी थीम 2022 की है या आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट डे हैं, ठीक है, जिसको मैं अपने हर एक वीडियो में रखता हूँ और ये आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। हर एक डे को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलिए।
इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस जिसका स्लोगन 2022 का है रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। और 15 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और साथ ही साथ मनाया गया विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और जिसकी थीम 2022 की है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। क्यों मनाया जाता है? तो छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना और विश्व स्तर तक ले जाना है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जैसे आप जानते हो। और 2002 में वे राष्ट्रपति चुनाव के बाद उन्हें जनता का राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया और भारत के वे 11वें राष्ट्रपति बने। 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका जो कार्यकाल था 2007 तक चला था। हालांकि 2012 में उन्हें फिर से राष्ट्रपति पद के लिए ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और शिक्षा और समाज की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। भुखमरी से पीड़ित लोगों के पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इसी दिन रोम में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। 17 अक्टूबर को फिर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस और विश्व आघात दिवस। राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस 2022 की थीम है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 18 अक्टूबर को विश्व कोकापी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्ट्रियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर 1959 के दिन चीन के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए 10 भारतीय वीरों ने अपना बलिदान दे दिया और उन्हीं की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस, ठीक है, और नेशनल नट डे मनाया गया। नेशनल नट डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है USA के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। 23 अक्टूबर को तिल दिवस और 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है 2022 की हर दिन हर घर आयुर्वेद। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र UN दिवस मनाया गया। पोलियो दिवस 2022 की थीम है ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस। यह विशेष दिन पोलियो के टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। याद रखना, पोलियो के टीके की खोज करने वाले जोनास साल्क थे। ठीक है। 24 अक्टूबर को फिर मनाया गया विश्व विकास सूचना दिवस। ठीक है। ये अलग अलग राज्यों में विकास के आसपास की समस्याओं और उन्हें दूर करने के समाधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व विकास सूचना की स्थापना की थी और 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है निरस्त्रीकरण सप्ताह, जो भी हो। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस और भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, ये क्यों मनाया जा रहा है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस? तो इसकी शुरुआत याद रखना 2005 में यूनेस्को द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को दृश्य श्रव्य दस्तावेजों और अभिलिखित ध्वनि के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, जिसकी थीम 2022 की है इनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और ये क्यों मनाया जाता है? तो एनिमेशन के महत्व को समझाने तथा इसकी तरफ बढ़ती लोगों की लोकप्रियता को दर्शाता है। 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो गंभीर प्रकृति और स्ट्रोक की उच्च दर पर जोर देना है। तो स्ट्रोक की रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है कीमती समय, प्रीसियस टाइम। ठीक है। 30 अक्टूबर को फिर मनाया जा रहा है आज विश्व बचत दिवस और कल 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी द्वारा कहां पर मिलिट्री प्लेन प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी? तो याद रखना, ये गुजरात के वडोदरा में। अब बात हो रही है गुजरात से, तो गुजरात से रिलेटेड हाल फिलहाल के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसे देख लेते हैं। पहले कुछ बेसिक सा देख लेते हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। किस देश की सीमा से लगती है? तो पाकिस्तान से। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। वर्तमान राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। कुल जिले हैं 33। सबसे छोटा जिला है डांग, सबसे बड़ा जिला है कच्छ। लोकनृत्य की बात की जाए तो डांडिया, गरबा, रासलीला, पनिहारी, ये यहाँ की प्रमुख लोकनृत्य हैं।
जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को यहाँ जीआई टैग मिल चुका है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, नील सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मिटियाला वन्यजीव अभ्यारण्य, शूलपनेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मेरी वीडियो 15 से 20 मिनट के आसपास की होती है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरी हर एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 26 है, राज्यसभा 11 है, विधानसभा 182 है। याद रखना गुजरात में ही नागेश्वर और सोमनाथ मंदिर स्थित है। गुजरात में ही काकारापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी स्थित है। और याद रखना आप 12 मई 2022 को गुजरात के भरूच में पीएम मोदी द्वारा उत्कर्ष समारोह को वर्चुअल संबोधित किया गया था। देश का पहला रेडियो स्टेशन दूधवाणी जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है, गुजरात में ही स्थापित किया गया है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधीनगर से मुंबई, ये हाल फिलहाल रिसेंट के ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। और पीएम मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। और द्विवार्षिक डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर को संपन्न किया गया, जिसकी थीम 2022 की रही पाथ टू प्राइड। ठीक है, बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 अक्टूबर को गुजरात में PMJAY योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की गई। और रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया गया, जिसमें गुजरात में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। और गुजरात के अहमदाबाद शहर में झूलती मीनार वाली मस्जिद स्थित है। झूलती मीनार के नाम से सीढ़ी बसीर मस्जिद, ये नाम है मस्जिद का, को जाना जाता है क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को अगर आप हिलाओगे तो दूसरी वाली अपने आप हिलने लगती है। तो ये सारे गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अक्टूबर 2022 को छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ, ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से सप्तमी को मनाया जाता है। कब? कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से सप्तमी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने किसे हाल ही में ट्विटर के CEO के पद से हटा दिया? तो याद रखना पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO थे, इनको अभी एलॉन मस्क ने हटा दिया। आप जैसा जानते हो CEO ने ट्विटर को खरीद लिया है इन्होंने, तो अभी हाल ही में एलॉन मस्क ने इन्हें हटा दिया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना ये फिजी में आयोजित किया जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी 1975 को हुई थी, याद रखना आप। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संपत्ति कर यानी टैक्स माफी के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो उस योजना का नाम है समृद्धि योजना 2022-23 की शुरुआत की गई है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन शुरू किया गया? तो याद रखना वो देश है भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2022 का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है किस फिल्म को हाल ही में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया? तो याद रखना पाथेर पंचाली को किया गया है। पाथेर पंचाली जो कि एक महान विश्व के सबसे महान फिल्मकारों में शुमार सत्यजीत रे की आइकॉनिक फीचर फिल्म है। याद रखना ये सत्यजीत रे की फिल्म है को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में समकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया, ये याद रखना पाथेर पंचाली। अब बात करते हैं वीडियो के एंड में। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं
और नेक्स्ट है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये हाल फिलहाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखिए। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि हमने कहा कि आपकी कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ठीक है। और ये वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आप जैसा जानते हो हमारे इस चैनल का नाम स्टडी एक आत्मकथा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।